The government release all prisoners, release the curfew. नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा में आसन के सामने किन सांसदों ने पेपर उछाला और संसद के बाहर राहुल गांधी ने क्या कहकर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा। लेकिन रोज की तरह शुरुआत करते हैं दिन के वीडियो से। आपको पता ही है कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर संसद के भीतर और बाहर हमलावर है। यही वजह है कि 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में अब तक काम कम हंगामा ज्यादा हुआ। आज सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कई विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मीटिंग की। ये वीडियो इसी मीटिंग का है। विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस के अलावा शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी और डीएमके के नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरने की साझा रणनीति बनाई। दिन के वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद के भीतर हुए काम धाम के बारे में। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और 8 मिनट के भीतर ही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में खेला होबे की नारेबाजी के बीच पहली बार प्रश्नकाल पूरा चला। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सवाल जवाब हुए। बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने कानून मंत्री किरण रिजिजू से कॉलेजियम पर सवाल किया। पहले सवाल सुनिए। हम सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, पर जैसे हाईकोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो हाईकोर्ट में जाने का कोटा है, इस तरह के चीज़ों में भी जजेस को न्याय नहीं मिल पाता है। कॉलेजियम सिस्टम इतना प्रभावी हो जाता है कि जो नीचे के अदालतों से जिनको हाईकोर्ट में जजेस बनने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से होगा कि जब कोर्ट हर कार्य में पारदर्शिता की बात करता है तो कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है उसमें इस तरह का व्यवहार होता है कि मुंसिफ का कोई व्यक्ति नहीं बन पाए, जानबूझ के कॉलेजियम में को किया जाता है। तो जैसे लोक अदालत ट्रांसपेरेंट है, उस तरह से कॉलेजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मंत्री जी आगे को सोचेंगे? अब कानून मंत्री का जवाब भी सुन लीजिए। सर, ये एक सवाल जो है बहुत गंभीर भी है, बहुत संवेदनशील भी है और आप सब को मालूम है सर, इस सदन के मेंबर्स को, कि जुडिशियल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होने के नाते उनका एक सिस्टम है। लेकिन जब लोक अदालत की हम बात करते हैं तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर इसको तय किया गया है, जिसको डिटेल से मैं अभी यहाँ ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा। प्रश्नकाल के बाद सदन में पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल जैसे ही आसन पर आए, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने फिर सत्ता पक्ष की ओर कागज उछाले, जिसके बाद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही दोपहर करीब 12:05 पर दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। देखिए क्या हुआ लोकसभा में। दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई और 3 मिनट के भीतर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में जो हुआ उसकी गूंज बाहर भी सुनाई दी। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को घेरा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता को संसद सत्र का इंतजार रहता है ताकि उनके मुद्दे संसद में उठाए जा सके। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से सदन ना चलने के लिए हर संभव प्रयास किया,
वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं। वहीं दूसरी तरफ आज दोपहर में विपक्ष के नेताओं ने एक मार्च किया और विजय चौक पर आकर पत्रकारों से बात की। इस मार्च में कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र सरकार को घेरा। सुनिए क्या बोले। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। अब लौट आते हैं संसद के भीतर। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू हुई और भारी नारेबाजी के बीच 12:45 तक कामकाज हुआ। इस दौरान विपक्षी सांसद आसन के सामने खड़े रहे और तेज आवाज में नारेबाजी होती रही। नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा चाहते हैं, वहीं सरकार संसद में सामान्य कामकाज जारी रखना चाह रही है और यही टकराव की असल वजह है। देखिए, दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई, मगर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों द्वारा किए जा रहे नारेबाजी के बीच ही काम धाम शुरू हुआ। लोकसभा में नियम 370 के बीच अहम मुद्दे उठाए गए, वहीं राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 का प्रस्ताव पेश किया। हंगामे के बीच ही प्रस्ताव पास भी हो गया। देखिए। Now the question is that the Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Honorable members, if you want division, then you will have to go to your seat, and from your own seat you can. Now, so the tradition and procedure of this house demands that if you, I have no problem of taking vote. Mr. Derek O'Brien, I know the rules and procedure. तो राज्यसभा में आज यही सब हुआ। अब राज्यसभा अगले दिन 11 बजे बैठेगी। अब लोकसभा पर लौटें तो 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही पहले 3 बजे तक के लिए और फिर शाम 4 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। शाम 4 बजे सभा की कार्यवाही शुरू हुई और कुछ ही देर बाद अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो ये हुई सदन की दिन भर की बात। अब वक्त आ गया है हमारे नए सेगमेंट का, जिसका नाम है इनसाइड व्यू। इस सेगमेंट पे हम पार्लियामेंट सेशन कवर कर रहे रिपोर्टर से वो बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो अमूमन कैमरे की नजर से छिप जाता है। तो आज हमने इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से वो सवाल पूछा जो इस वक्त पूरे देश का सवाल है कि संसद के दोनों सदनों में जो गतिरोध बना हुआ है उसके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, पक्ष या फिर विपक्ष। क्योंकि दोनों के ही अपने तर्क हैं। विपक्ष कह रहा है कि चाहे जासूसी विवाद हो या कृषि कानून, सरकार चर्चा चाह ही नहीं रही है।
वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा करने तो दे, तब ना करें। तो कौन कितना सही है, सुनिए राहुल का जवाब। कभी भी कोई भी सत्र पार्लियामेंट का अगर चलता है, पार्लियामेंट को चलाने का जो दारोमदार है वो हमेशा सरकार के ऊपर होता है। देखिए कैसे पक्ष और विपक्ष को अपने साथ लेकर के सभी दलों को अपने साथ लेकर के सभी राय और सहमति और असहमति उनको लेकर के चलना सरकार का काम है। सदन के सीसी सेशन के शुरू होने से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है और रोज हर हफ्ते सदन में क्या क्या आएगा, क्या क्या बहस होगी, क्या क्या बिल आएंगे, इसके लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। उसकी बैठक में सारी पार्टियों के फ्लोर लीडर होते हैं, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी होते हैं और सदन के अध्यक्ष यानी राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों होते हैं, यानी अलग अलग हाउसेस की मीटिंग में। इसमें सरकार अपना मुद्दा रखती है और विपक्ष को जगह देती है कि किस तरह से विपक्ष अपनी बात कर सकेगा। अगर आपको याद हो कि किसी समय में बहुत सारे शोर हल्ले के कारण राज्यसभा में हर रोज होता था कि एडजर्नमेंट मोशन होता था कि क्वेश्चन आवर मत करिए, तो हामिद अंसारी साहब जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि पहले 1 घंटा कर लेते हैं जिसमें नेता आकर के अपनी भड़ास निकाल लें और अपनी बात कह लें, जनता से जुड़े मुद्दे उठा लें, उसके 1 घंटे बाद ही क्वेश्चन आवर होगा। क्या उससे शांति आ गई? नहीं, उससे शांति नहीं आई। परेशानी का सबब यह है कि एक तरफ तो सरकार की तरफ से हठधर्मी है कि वो एक दूरी तक जाती है, विपक्ष को बताती है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन कोई सतत परिश्रम अगर हो रहा हो सरकार की तरफ से कि सबको साथ लेके चलें, वो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ठेंगा दिखाया जाता है विपक्ष को कि आप विरोध कर लो, आपको डिसरप्शन करना है, लोकसभा में हमारी बहुमत ज्यादा है, हम अगर शोर होगा तो हम उसके बावजूद बिल पास करा लेंगे। और ये शोर के बावजूद जो बिल पास कराने की रवायत है, ये बहुत खतरनाक है। देखिए अभी सोमवार को जब बिल पास हुए, उसमें कहा जा सकता है कि वो एक ऐसी घटना थी कि जरूरी बिल जो है, चाहे जो भी बिल हो, उसमें कुछ करोड़ लोगों पे जरूर असर पड़ता है या पूरी देश की जनता पे असर पड़ता है, वो 2 या 3 मिनट में बिल पास हो गया। अब आप कहेंगे कि सरकार ऐसा कर रही है। 2018 में जो भारत सरकार का बजट होता है, जो कि सबसे जरूरी चीज होता है, यानी मैं दर्शकों को या देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि 99 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के बिल थे, जो पैसे का खर्चा है वो 218 अमेंडमेंट थे टोटल फाइनेंस बिल में, वो बिना किसी बहस के पास हो जाता है। आप सोचिए कि इस देश में पार्लियामेंट की अगर जरूरत है या उसका कोई वजूद है तो वो डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट है। लेकिन अगर वहां पे डिबेट ही नहीं होगी बिल्स पे, तो वो भी फाइनेंस बिल जैसे, उस पे याद रखिए कि फाइनेंस बिल पे अगर सरकार के मत के खिलाफ विपक्ष खड़ा हो और उसकी संख्या भारी पड़ जाए, तो फाइनेंस बिल पे सरकार अगर हार जाती है किसी अमेंडमेंट पे, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। वो एक तरह का ट्रस्ट मोशन है, उस पे भी बहस नहीं हुई। लेकिन ये रवायत अब पुरानी हो गई। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2006 में 2 ऐसे बिल थे जो कि बहुत ही कम डिबेट से पास हुए। 11 बिल ऐसे थे जो कि 2007 में थे, 3 ऐसे थे 2010 में, एक था 2011 में और एक था 2014 में ना। और इस पे देखिए बहस कितनी हुई है, मैं अपने रोड से पढ़ के बताता हूँ। 2 बिल इनमें से पास हुए थे 1 मिनट की डिबेट के बाद, 3 ऐसे थे जो कि 2 मिनट की डिबेट में पास हुए, 4 ऐसे जो 3 मिनट में, 4 और ऐसे जो 4 मिनट में, 2 ऐसे जो 5 मिनट में, 1 बिल 12 मिनट में, 1 14 में और 1 28 मिनट में। यानी आप सोचिए कि 2 से लेकर के 28 मिनट में इस देश की पार्लियामेंट में बिल पास होने लगे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरफ सरकार को बहुमत का जोर है, दूसरी तरफ विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर जो उसकी सड़क की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, उसको पार्लियामेंट को उसका अड्डा बना लिया है। यानी उसका कहना है कि पार्लियामेंट और सड़क, उसमें कोई संसद और सड़क में कोई फर्क नहीं बचा है। जो मुद्दे वो सड़क पे जिस तरह उठाता है उपद्रव के तरीके से, वही वो विपक्ष में होते हुए संसद में उठाएगा। विपक्ष को मौका मिलता है, जैसे मान लीजिए सरकार कहती है कि हम हर मुद्दे में बात करने को तैयार हैं, तो मान लीजिए एक डिबेट का टाइम सेट है, लेकिन विपक्ष भी, सरकार कहती है कि हमारी टर्म्स में बातचीत होगी और दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि हमारी टर्म पे बातचीत होगी।
तो ये साफ कहा जा सकता है कि ये एक पॉलिटिकल टकराव है जो कि संसदीय टकराव बन जाता है, और इसको देखते हुए पार्लियामेंट का जो वक्त है वो बेकार होता है। करीब 1 मिनट की कीमत करीब कुछ लाख में जाती है, और आप सोच लीजिए कि करीब अभी तक 72-73 घंटे का जो स्पेशल मेंशन होते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट होती है बिल पे, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, लेकिन सबसे जरूरी वो 1 घंटा होता है या कुछ घंटे होते हैं जिसको स्पेशल मेंशन या 0 आवर कहा जाता है, जिसमें आम जनता की आज की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो उठाई जाती है। वो जो होती है वो सबसे जरूरी चीज होती है कि मेरी गली में खड़ंजा नहीं, मेरे यहाँ बाढ़ आ गई, मेरे यहाँ ट्यूबवेल नहीं लगा, इस तरह की बात उठती है। अभी तक 72 घंटे का नुकसान सिर्फ इस सत्र में अभी तक हो चुका है, राज्यसभा अकेले में। आप ये सोचिए कि अगर एक हाउस का यह हाल है तो दोनों हाउस का कुल मिलाकर के क्या हाल होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।